नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की विस्तृत जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। आजकल दोस्तों, मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। मोटापे को हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से आसन हम बैठकर कर सकते हैं, आज योगशाला में हम आपको उन आसनों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे जो सरल आसन है और जिसको हर कोई भी कर सकता है और अपने वजन को नियंत्रित कर सकता है। बहुत सरल सरल अभ्यास जो इस तरह से बैठ सकते हैं। ये मैं जिस आसन में बैठता हूँ वो सुखासन है। पहले हम छोटा सा अभ्यास करेंगे, सरल आसन, बहुत सरल अभ्यास। जिनको बैठने में थोड़ी दिक्कत हो तो वो तितली आसन के द्वारा हम इस तरह से बैठने का अभ्यास करते हैं। पहले जब हम बैठते हैं आसनों में, ये स्थिति हमारी दंडासन की स्थिति कहलाती है। दंडासन की स्थिति है, एक पैर को मोड़ दें इस तरह से, दूसरे पैर को भी मोड़ दें, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें और हाथों को इस तरह से पैरों के पास में रख दें। मेरुदंड को सीधा रखें और तितली की तरह बटरफ्लाई आसन, बटरफ्लाई की तरह जितना पैर को ऊपर ले जा सकते हैं कोहनी तक लाने की कोशिश करें और जितना नीचे ले जा सकते हैं नीचे लाने की कोशिश करें। इस तरह से पैर जितना आपके उपस्थ मूल के नजदीक होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार आसनों का अभ्यास करना है। बटरफ्लाई आसन बहुत सरल आसन, इस तरह से हम इस आसन को हम करेंगे तो हमारा थाई की चर्बी भी कम होगी, ओवरऑल मोटापा भी कम होगा। इस तरह से जितना आप नीचे ले जा सकते हैं और जितना ऊपर ला सकते हैं अपनी सामर्थ्य के हिसाब से करना है, क्योंकि आजकल हमारी नीचे बैठने की आदत धीरे धीरे छूटती जा रही है। हम खाना भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने लगे हैं, नीचे बैठने की आदत धीरे धीरे छूट रही है। तो नीचे बैठने की धीरे धीरे ये हमारे जॉइंट्स भी खुल जाएंगे और आपका थाई का फैट भी कम होगा। बहुत सरल आसन तितली आसन या बटरफ्लाई। वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। इसको धीरे धीरे अभ्यास करें और समय बनाएं। अगर थकान आती है तो एक दो गहरी लंबी सांस ले लें। दूसरा सरल आसन हम करेंगे, बैठकर जो किए जाने वाले हैं, बैठकर किए जाने वाले आसन। उसी कड़ी में हम दूसरा आसन करते हैं। दोनों पैरों को फैला दें, चक्की आसन, ग्राइंडिंग। अगर आप जितने चाहें पैरों को फैला दें और अच्छा है। वैसे इसको इस तरह से करके भी किया जा सकता है, लेकिन पैरों को फैला के रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना फैला सकते हैं उतना फैलाएं। दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें इस तरह से, एक हाथों की उंगलियों को इस तरह से फंसा दें और एक पैर से शुरू करना है। चक्की चलाना, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। जितना आप आगे झुक सकते हैं ऐसे झुकें। पेट की चर्बी भी कम होगी और फैट भी कम होगा। कमर दर्द है तो आगे नहीं झुकना है और इस तरह से दूसरे पैर की तरफ लाएं और सांस भरते हुए पीछे। आसन का नियम है, जब हम आगे झुकेंगे तो सांस को छोड़ेंगे और जब पीछे झुकेंगे तो सांस को भरेंगे। यानी जब हम आसन करते हैं या व्यायाम करते हैं तो भी हमें प्राणायाम का फायदा हो जाता है। तो हाथों को इंटरलॉक कर लें, पैर को ऐसे पूरा झुका दें, आगे झुकने की कोशिश करें, घुटना सीधा, पैर सीधे जमीन पर और सांस छोड़ते हुए आगे दूसरे पैर तक लाएं, सांस भरते हुए पीछे, वापस। एक सर्किल हुआ, एक साइकिल। इस तरह से 10-20 बार इसका अभ्यास करें। पूरा पीछे जाना है, पैर जमीन पर लगे रहे और महसूस करें कि किस तरह से हमारा वेट कम हो रहा है, फैट कम हो रहा है, पेट की चर्बी कम हो रही है, आंतों की मसाज हो रही है पूरा। और ये ध्यान रखना है कि कोहनी को बेंड नहीं करना है। बहुत सी बार हम आसन करते हैं और इस तरह से घुमा देते हैं, कोहनी बेंड करते हैं तो पूरा साइकिल नहीं होता है। तो जितना हम सही अभ्यास करने की कोशिश करेंगे उतना विशेष फायदा होगा। इसी को विपरीत दिशा में हम आपको अभ्यास के हिसाब से थोड़ी देर के लिए बता रहे हैं, कम कम राउंड्स ले रहे हैं, लेकिन जब आप विशेष प्रयोजन के लिए करते हैं तो इसको ज्यादा देर तक करें, कम से कम 15 से 30 बार इसका अभ्यास करें। अब वापस विपरीत दिशा में
जितना झुक सकते हैं जितने, और जितना पीछे जा सकते पीछे जाएं, और हाथ सीधे रहेंगे। वापस विश्राम। एक दो गहरी लंबी सांस ले लें। हर आसन के बाद में सांसों की गति को जरूर सामान्य करें। अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार आसनों का अभ्यास करें, क्योंकि हर एक की शरीर की स्थिति अलग अलग है, हर एक की सामर्थ्य अलग अलग है। तो जब भी हम कोई आसन करें तो अपने शरीर की कैपेसिटी का ध्यान रखें। लेकिन हम आपको वो सरल सरल आसन बता रहे हैं जिसको कोई भी कर सकता है। इसमें यह ध्यान रखना है, कमर दर्द है तो आगे नहीं झुकना है। आसनों में कुछ नियम है, कमर दर्द है तो आगे नहीं झुकना है, हर्निया की समस्या है तो पीछे नहीं झुकना है, वो जरूर ध्यान रखें। इसलिए अपने शरीर की सामर्थ्य के हिसाब से अभ्यास करें। एक तीसरा आसन इसी कड़ी में हम करते हैं, बैठकर किए जाने वाला आसनों में बहुत सरल आसन है, उसका नाम है कटी सौंदर्य आसन। इसमें भी पैरों को फैला दें, जितना फैला सकते हैं फैला दें। कटी कहते हैं कमर, और सौंदर्य कहते हैं सुंदरता बढ़ाना। कमर का सुंदरता बढ़ाने के लिए बहुत सरल आसन है कटी सौंदर्य आसन। यहां से कमर का फेट भी हमारा कम होता है। दोनों हाथों को इस तरह से फैला दें। इसमें राइट हैंड को लेफ्ट पैर के साथ लाना है और लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाना, जितना आप पीछे ले जाएं। अपने सामर्थ्य के हिसाब से इसका अभ्यास करें। सांस भरते हुए और पीछे जितना ले जा सकते ले जाएं। पूरा ट्विस्ट करने की कोशिश, हाथ कंधे से ऊपर, और जो दबा हुआ खिंचा हुआ महसूस करें। जब हम इधर मुड़ते हैं तो यहाँ खिंचा हुआ आएगा, तो यहाँ का साइड का फेट कम होता है। इसी तरह से दूसरी तरफ करेंगे। आसन की तरह करना है तो इसको रुकना है, पूरा खिंचा महसूस करें। वापस कटी सौंदर्य आसन। जब इसको हम व्यायाम की तरह करते हैं तो इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। बाकी जब हम आसन में रहना तो उस स्थिति में रुकना है। अगर इसको व्यायाम की दृष्टि करना है, आप एक्सरसाइज की दृष्टि से करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। हर क्रिया सांसों के साथ, लंबी लंबी सांसों के साथ अभ्यास करें। व्यायाम में भी प्राणायाम का फायदा, सांसों की गति को सामान्य कर लें। एक दो गहरी लंबी सांस ले लें। बहुत सरल अभ्यास, बैठकर किए जाने वाला आसन जिससे हमारा मोटापा कम होता हो, ये हमने करने की कोशिश करी। और बैठने के लिए एक आसन और कर सकते हैं, वज्रासन। एक पैर को मोड़ दें, दोनों पैरों को मोड़ दें और इस तरह से वी शेप बना के, पीछे पैरों की शेप आपकी वी शेप बन जाएगी। इस तरह से बैठ जाए, एड़ी वी शेप में आ जाएगी। जैसे ये पैर है और इस तरह से वी शेप में, ये है वज्रासन। इस स्थिति में हम थोड़ी देर बैठे तो इससे हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है। पाचन शक्ति अच्छी होगी तो हमारा पेट भी धीरे धीरे कम होगा। तो भोजन के बाद ये आसन किया जा सकता है, और खाना खाने के 5-10 मिनट बाद में आप इस आसन को कर सकते हैं। बाकी सारे आसन हम खाली पेट करते हैं, लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद में भी, इस आसन को हम खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं। वज्रासन, इस पोजीशन में हमको थोड़ी देर बैठना है, तो इससे हमारी पाचन शक्ति भी बढ़ती है, आंतों की शक्ति भी बढ़ती है और धीरे धीरे हमारा वेट भी कम होता है। वज्रासन, जब पाचन शक्ति अच्छी होगी तो हमारा पेट नहीं जमेगा। तो आज हमने दोस्तों आपको वो सरल सरल आसन बताने का प्रयास किया जो बैठकर हम कर सकते हैं। जैसे पहले हमने बताया आपको बटरफ्लाई आसन, तितली आसन जिसको हम कहते हैं। बटरफ्लाई करेंगे तो हमारे थाई की चर्बी कम होगी, ओवरऑल वेट कम होगा। फिर हमने आपको बताने की कोशिश करी कि चक्की आसन, ग्राइंडिंग कैसे किया जाता है, वो वाला आसन, चक्की आसन, कटी सौंदर्य आसन, और फिर ये वज्रासन। तो ये कुछ सरल सरल आसन हैं जो हम अपने नियमित जीवन का हिस्सा बनाकर हम अपने वेट को नियंत्रित कर सकते हैं, मोटापे को कम कर सकते हैं। और आसन का एक और निवेदन हर बार मैं करता हूं कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। जो आपकी कैपेसिटी है शरीर की, उस सामर्थ्य अनुसार अभ्यास करें और नियमित करें। बस योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन आप उस समय का संपादन किस तरह से करते हो, उसका प्रबंधन कैसे करते हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो भी काम करें, लेकिन इतना जरूर करें कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो बहुत जरूरी है। तो आइए नियमित योगाभ्यास करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर अपनाने की कोशिश करें, अपने मित्रों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, तो हम अपने
सुखी रहना है तो शरीर को निरोगी बनाना पड़ेगा और उसके लिए योग का मार्ग बहुत सरल आसन है, सरल मार्ग है। योग और प्राणायाम का अभ्यास जिसमें आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप स्वयं अपना समय देकर इसको नियमित अभ्यास करें और अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं, स्वयं भी स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। आइए हम अपनी ऋषियों की संस्कृति को जानें, ऋषियों के ज्ञान को जानें और योग करते हुए रोज योग करें, नियमित करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी के साथ दोस्तों, आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।